Hello everyone, this is me, Advocate Shweta Agarkar, and in today's video, I am going to tell you the entire step-by-step process which you need to follow while applying for Sanad, and also going to cover the topics such as what all are the important documents you required, what are the important points you should consider, so to avoid any kind of blunder or mistake in the process. So let's start with the video, but make sure you watch this video till the end, so you should not miss out any important points. So let's begin. पॉइंट नंबर 1, ईमेल आईडी। तो देखो यहाँ पर काफी सारे स्टूडेंट अपनी वही ओल्ड पुरानी सी ईमेल आईडी जिसे वो काफी सालों से यूज कर रहे हैं उसी को ऐड कर देते हैं वाइल फिलिंग द एप्लीकेशन। बट ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक है, बिकॉज इन फ्यूचर जितने भी बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के मेल्स तुम्हें आएंगे वो सारे ही इसी मेल आईडी पे आने वाले हैं, एंड यू मे नेवर नो कि कब किस दिन उस मेल को जो पुरानी है उसमें ग्लिच आ जाए या तुम्हारा स्टोरेज फुल हो जाए, तो उस केसेस में जो मेल है वो तुम्हें रिसीव नहीं होगा। तो इन सारी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए ये बेटर होगा कि तुम एक रिसेंटली बनाई हुई ईमेल आईडी को ऐड करो या फिर एक नई आईडी क्रिएट करो एंड उस ईमेल आईडी को जो है ऐड कर दो। ओके। पॉइंट नंबर 2, मोबाइल नंबर। जी हाँ, तो याद रखना जो मोबाइल नंबर तुम एप्लीकेशन के दौरान फिल आउट करोगे वो तुम्हारा ही होना चाहिए, एंड ऐसा मोबाइल नंबर होना चाहिए जिसे तुम लॉन्ग टाइम तक यूज करने वाले होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें 4-5 महीने बाद तुम उस सिम को तोड़ दो या तुम दूसरा नंबर ले लो और उस नंबर को बंदी कर दो। तो ये भी तुम मत करना, तुम वही नंबर डालना जो तुम्हारा हो और जिसे तुम लॉन्ग टर्म तक यूज करने वाले होंगे। पॉइंट नंबर 3, फोटो कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट। सो हियर मी आउट। देखो इसके बाद पॉइंट नंबर 4 से जितने भी मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स बताऊंगी उन सभी के तुम्हारे पास फोटो कॉपीज यानी कि जेरॉक्स कॉपीज होनी चाहिए। बिकॉज ये मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आगे तुम्हें कोई कंफ्यूजन हो, इसलिए मैं पॉइंट नंबर 3 में इस चीज को क्लियर कर दे रही हूँ कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम आगे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 से, उन सबकी तुम्हारे पास जेरॉक्स कॉपीज होनी चाहिए, फोटो कॉपीज होनी चाहिए। और याद रखना हमें कहीं पर भी अपने ओरिजिनल को सबमिट नहीं करना है और ना ही इवन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए हमें हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई भी डालना है। तो इसलिए मैं पहले क्लियर कर रही हूँ कि तुम्हें जेरॉक्स कॉपी, फोटोस कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स की चाहिए। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द पॉइंट नंबर 4 व्हिच इज आधार कार्ड। देखो आधार कार्ड एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में तुम्हें ज्यादा क्या ही बताऊं, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर देते हैं बाय अपलोडिंग ओनली द फ्रंट साइड ऑफ द आधार कार्ड। जी हाँ, तो देखो जब भी तुम आधार कार्ड का जेरॉक्स लेने जाओ तो जेरॉक्स वाले को कह देना कि एक ही सिंगल पेज पे मुझे आधार कार्ड का फ्रंट एंड बैक साइड दोनों का ही जेरॉक्स चाहिए और उसी को तुम्हें सनद एप्लीकेशन प्रोसेस के दौरान यूज करना है। ओके। पॉइंट नंबर 5, 10th 12th मार्कशीट। ओके, यू रिक्वायर जेरॉक्स कॉपीज ऑफ 10th and 12th मार्कशीट, दैट्स इट। पॉइंट नंबर 6, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ 3 year LLB। ओके, तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि आपने LLB करने से पहले ग्रेजुएशन किया होगा एंड देन उसके बाद LLB में एडमिशन लिया होगा, राइट। तो ग्रेजुएशन के समय पे तुम्हारे जितने भी सेमेस्टर्स हुए थे उन सभी के मार्कशीट एंड उसी के साथ ग्रेजुएशन का कॉन्वोकेशन तुम्हें रिक्वायर्ड होगा फॉर द सनद एप्लीकेशन प्रोसेस। एंड उसके बाद जितने भी मार्कशीट तुमने LLB में मतलब जितने भी सेमेस्टर तुम्हारे LLB में हुए हैं फ्रॉम सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 6 उन सभी की मार्कशीट भी तुम्हें रिक्वायर्ड होगी फॉर दी प्रोसेस। ओके, आई होप ये क्लियर है। अगर फिर भी आपको नहीं समझा होगा तो मुझे कमेंट में पूछ लेना। पॉइंट नंबर 7, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन केस ऑफ 5 year LLB। ओके, 5 year LLB के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो इतने ही हैं आफ्टर 10th and 12th मार्कशीट। तो जितने भी आपने LLB 5 year LLB के दौरान जितने भी तुम्हारे सेमेस्टर्स हुए हैं फ्रॉम फर्स्ट सेमेस्टर टू 10th सेमेस्टर उन सभी की मार्कशीट तुम्हें रिक्वायर्ड है। ओके। पॉइंट नंबर 7 और 8, प्रोविजनल मार्कशीट। ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको लास्ट सेमेस्टर जो उन्होंने दिया है LLB का उसकी मार्कशीट मिली नहीं होगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको आपकी जो प्रोविजनल मार्कशीट आपको मिली है उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है एंड उसका एक प्रॉपर प्रिंट आउट निकालवाना है। प्रॉपर प्रिंट आउट निकालवाना है इसका मतलब ये है कि क्लियरली उसके ऊपर दिखना चाहिए तुम पास हो या फेल हो, वो ब्लर नहीं होना चाहिए। प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेके एक प्रॉपर प्रिंट आउट तुम्हें लेनी है। ओके, लैंडस्केप में लेना मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी ताकि वो अच्छे से विजिबल हो। उसे लेके तुम्हें ओरिजिनल मार्कशीट की जगह पर वो तुम्हें सबमिट करनी है। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज प्रोविजनल मार्कशीट। तो देखो जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो तुम प्रोविजनल मार्कशीट जो है वो सबमिट कर सकते हो, लेकिन प्रोविजनल मार्कशीट सबमिट करने से पहले तुम्हें मेक श्योर करना है कि उस मार्कशीट के ऊपर तुम कॉलेज प्रिंसिपल की सिग्नेचर लो एंड कॉलेज का स्टैंप लो, वरना वो एक्सेप्ट नहीं होगा। ओके, तो तुम्हें प्रिंसिपल की सिग्नेचर एंड कॉलेज की स्टैंप उस प्रोविजनल मार्कशीट पे लेना बहुत ही जरूरी है। एंड इन केस अगर तुम्हारे पास ओरिजिनल मार्कशीट है तो तुम वही सबमिट कर दो। ओके, उसके लिए कोई प्रिंसिपल की सिग्नेचर एंड स्टैंप की जरूरत नहीं है। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ बताना चाहूँगी, तुम्हें कॉलेज की प्रिंसिपल की सिग्नेचर एंड कॉलेज का स्टैम्प सिर्फ और सिर्फ प्रोविजनल मार्कशीट के ऊपर नहीं लेना है, लेकिन तुम्हें वो हर एक डॉक्यूमेंट जो इससे पहले हमने डिस्कस किए थे उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ के ऊपर भी तुम्हें जो है कॉलेज की प्रिंसिपल की सिग्नेचर एंड स्टैम्प लेना ज़रूरी है। और जो दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास अवेलेबल है वो ये है कि तुम ट्रू कॉपीज़ करा सकते हो किसी भी नोटरी ऑफिसर से, लेकिन जब तुम नोटरी ऑफिसर के पास ट्रू कॉपीज़ कराने जाते हो इन डॉक्यूमेंट्स की, तब वो तुमसे कहेंगे कि तुम ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है वो मुझे दिखाओ, तब मैं तुम्हें ट्रू कॉपीज़ जो है वो करा के दे दूँगा। लेकिन अभी जैसे कि मेरी बहुत सारे स्टूडेंट से बात हो रही हैं तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी भी कॉलेज के पास ही हैं, तो उस केस में वो ट्रू कॉपी कैसे कराएं। तो उस केस में उन्हें ट्रू कॉपी कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो सिंपली अपने कॉलेज में जाएं और अपने कॉलेज के प्रिंसिपल की सिग्नेचर उन सारे ही डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटो कॉपीज़ पे या जेरॉक्स कॉपीज़ पे ले लें एंड सिमिलरली स्टैम्प भी कॉलेज से ले लेना उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, एंड देन वही हम आगे चल के सबमिट करेंगे। एंड इवन इफ़ आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है भी तो भी आप कॉलेज प्रिंसिपल की सिग्नेचर एंड कॉलेज की स्टैम्प्स उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कॉपीज़ के ऊपर ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेट्स ऑफ गुड मॉरल सर्टिफिकेट्स एंड एफिडेविट्स। तो देखो जितने भी एफिडेविट्स है एंड गुड मॉरल सर्टिफिकेट है उन सभी के फॉर्मेट जो है वो तुम्हें बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की वेबसाइट पर मिल जाएंगे, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी हुई है व्हाट्सएप ग्रुप की, उसे ज्वाइन कर लेना एंड मुझसे मांग लेना, मैं तुम्हें सेंड कर दूंगी। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज
प्रिंटिंग ऑफ गुड मॉरल सर्टिफिकेट्स एंड एफिडेविट। तो याद रखना, गुड मॉरल सर्टिफिकेट जो है उसका तुम्हें प्रिंट आउट एक नॉर्मल A4 साइज के व्हाइट पेपर पर ले लेना है, या फिर तुम लेजर पेपर पर भी ले लेते हो तो भी चलता है, नो इशू। बट इन केस ऑफ एफिडेविट्स, उन सारी एफिडेविट्स की जो प्रिंट आउट है वो तुम्हें लेजर पेपर पर ही लेनी है, मेक श्योर करना ये चीज, ओके। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज नोटरीज ऑफ द एफिडेविट। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, गुड मॉरल सर्टिफिकेट के ऊपर तुम्हें कोई भी नोटरी नहीं करानी, इतनी चीज याद रखना, ओके। अब इस चीज को साइड में रख दो एंड अब एफिडेविट्स की बात करते हैं। जो एफिडेविट्स हैं उन सभी जितने भी तुम्हारे लिए एप्लीकेबल एफिडेविट्स होंगे वो मैं आगे तुम्हें बताऊंगी तुम्हें कौन से सबमिट करने हैं। जितने भी तुम एफिडेविट्स बनाओगे उनको तुम्हें नोटरी करना कंपलसरी है, ओके। एंड नोटरी करने के बाद ही तुम एफिडेविट को जो है सबमिट कर सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दी गुड मॉरल सर्टिफिकेट। तो देखो ये है गुड मॉरल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट। इस एक ही सिंगल पेज के ऊपर तुम्हें 2 सर्टिफिकेट दिए हुए हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो तुम्हें ऊपर वाले सर्टिफिकेट में किसी एक एडवोकेट की सारी डिटेल्स फिल करनी है एंड उनका एनरोलमेंट नंबर एंड उनका सिग्नेचर ले लेना है। एंड सिमिलरली तुम्हें सेकंड सर्टिफिकेट जो नीचे है उसके ऊपर भी एडवोकेट की डिटेल्स, एनरोलमेंट नंबर, सिग्नेचर जो है वो ले लेनी है। एंड मेक श्योर करना जिस एडवोकेट से तुम सिग्नेचर एंड उनकी डिटेल्स फिल कराओगे, दोनों ही एडवोकेट से, उन्हें इस फील्ड में यानी कि लॉ फील्ड के अंदर एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर 10 साल से ज़्यादा हो चुके हो। एफिडेविट्स, ओके, 4 to 5 टाइप्स के जो एफिडेविट है वो हमें सबमिट करने पड़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। तो सबसे पहला केस देख लेते हैं एज एफिडेविट। तो देखो अगर तुम्हारी एज 26 या 26 से ज़्यादा है तो उस केस में तुम्हें एज एफिडेविट जो है वो सबमिट कराना पड़ेगा। फॉर्मेट वेबसाइट में मिल जाएगा या ग्रुप में मुझे मांग लेना, व्हाट्सएप पे मैं सेंड कर दूंगी। उस फॉर्मेट के अंदर तुम्हें अपनी डिटेल्स फिल करनी है, उसकी लेजर साइज पेपर पे प्रिंट आउट ले लेनी है एंड उसे नोटरी करा लेनी है, ओके, क्लियर। देन जो सेकंड एफिडेविट है वो है नेम एफिडेविट। तो देखो मोस्टली इन केसेस ऑफ फीमेल शादी के बाद उनके नाम चेंज हो जाते हैं, तो काफी बार कुछ डॉक्यूमेंट्स में अलग नाम होता है एंड जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे अलग नाम होता है। तो उस केस में आपको नेम चेंज एफिडेविट भी सबमिट करना पड़ेगा। ओके, तो नेम चेंज एफिडेविट के साथ तुम्हें तुम्हारा मैरिज सर्टिफिकेट या फिर जो गजीट या गैजेट की कॉपी होती है उसे भी सबमिट करना है। अगेन फॉर्मेट जो है वेबसाइट पे मिल जाएगी एंड ग्रुप में मांग लेना तो ग्रुप में दे दूंगी। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग तुम्हें अपनी डिटेल्स जो है फिल करनी है एंड उसका प्रिंट आउट ग्रीन लेजर पेपर पे ले लेना है, देन नोटरी करेंगे, देन सबमिट कर सकते हो, ओके। नाउ कम्स द थर्ड एफिडेविट विच इज मार्कशीट एफिडेविट। तो देखो काफी सारे स्टूडेंट जो है वो प्रोविजनल मार्कशीट सबमिट करेंगे, राइट। तो उन्हें ये मार्कशीट एफिडेविट सबमिट करना कंपलसरी बन जाता है, जिसके ऊपर सिंपली यही लिखा होता है कि जैसे मुझे ओरिजिनल मार्कशीट मिल जाती है उसके विद इन 90 डेज या विद इन 90 डेज और समथिंग मैं जो है वो मार्कशीट जो है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा को सबमिट कर दूंगी, यही उसके ऊपर मेंशन होता है, ओके। एंड इन केस अगर आप ओरिजिनल मार्कशीट सबमिट कर रहे हो तो आपको ये एफिडेविट, मार्कशीट वाले एफिडेविट को सबमिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड अगेन इसको भी लेजर पेपर पे प्रिंट आउट करके नोटरी करा के तुम्हें सबमिट करनी है। अभी नाउ कम्स पुलिस वेरिफिकेशन फॉर क्रिमिनल केसेस। तो देखो अगर तुम्हारे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस चल रहा है तो तुम्हें एक पुलिस वेरिफिकेशन एफिडेविट भी सबमिट करना पड़ेगा। अगेन उसके ऊपर तुम्हें तुम्हारी केस की जो है डिटेल फिल करनी है, फॉर्मेट दिया हुआ है उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग केस की डिटेल फिल करनी है, लेजर पेपर के ऊपर प्रिंट आउट ले लेना है एंड नोटरी करा लेनी है, ओके, गॉट इट। पुलिस वेरिफिकेशन विद नो क्रिमिनल केसेस। तो देखो तुम्हारे ऊपर अगर कोई भी केस नहीं है क्रिमिनल केस, तो तुम्हें एक वेरिफिकेशन मतलब एफिडेविट सबमिट करना है, पुलिस वेरिफिकेशन एफिडेविट, जिसके ऊपर सिंपली यही लिखा होगा कि मेरा नाम XYZ है और मेरे ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस, कोई भी क्रिमिनल चार्ज नहीं है। उसका फॉर्मेट भी तुम्हें साइट पे मिल जाएगा एंड अकॉर्डिंगली तुम्हारे अकॉर्डिंग उसे फिल कर देना, प्रिंट ले लेना लेजर पेपर के ऊपर एंड नोटरी करके सबमिट कर देना, ओके, गॉट इट। ओके, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो मैं कवर करना भूल गई थी और इसलिए वो पॉइंट मैं अभी कवर कर रही हूँ। एंड वो ये है कि आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो एडवोकेट अटायर में खिंचा लेना है। तो इसका मतलब ये है कि आपको व्हाइट शर्ट पहनना है, उसके ऊपर आप बैंड पहनोगे, जो कॉलर बैंड होता है एडवोकेट का उसे पहनना है एंड ब्लेजर पहन के, ब्लैक ब्लेजर पहन के आपको एक प्रॉपर व्हाइट बैकग्राउंड के साथ एक अच्छा सा फॉर्मल सा क्रिस्प सा फोटो आपका जो है वो खिंचा लेना है। और मेक श्योर करना कि फोटो अच्छी आए, प्रोफेशनल लगे, फॉर्मल लगे, बिकॉज यही फोटो जो है तुम्हारे सनद आईडी पे भी आगे चल के प्रिंट होकर आने वाली है। तो एंड यहाँ पर मैं एक प्रो टिप देना चाहूँगी, वो ये है कि तुम जब फोटोग्राफर के पास जाओ तो उसके पास से सिर्फ हार्ड कॉपी अपनी फोटोज़ की मत कलेक्ट करना, बल्कि उसके साथ तुम उसे कहना कि मुझे मेरा जो फोटो है उसकी एज अ सॉफ्ट कॉपी तुम मुझे मेल में फॉरवर्ड कर दो या फिर व्हाट्सअप कर दो। बिकॉज जब तुम ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करोगे तो तुम ईजिली उसी फोटो का इस्तेमाल करके अपलोड कर सकते हो। Now here's come the most important point which is filling the application form। तो देखो सनद एप्लीकेशन फिल आउट करने के लिए तुम्हें बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा की वेबसाइट पे जाना होगा एंड वहां पर तुम अपना एप्लीकेशन फिल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट्स एफिडेविट जो तुम्हें याद रखना जरूरी है। तो याद रखना इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो तुमने डॉक्यूमेंट्स को ट्रू कॉपीज कराया है, जो जेरॉक्स कॉपी तुमने निकाली थी डॉक्यूमेंट्स की एंड जिन्हें तुमने ट्रू कॉपी कराया है, एंड सिर्फ ट्रू कॉपीज ही नहीं, तो अगर समझो तुमने ट्रू कॉपी नहीं कराया है लेकिन कॉलेज की प्रिंसिपल की सिग्नेचर एंड कॉलेज का स्टैम्प लिया हो तो उस केस में तुम्हें वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने हैं। सेकेंडली इन केस ऑफ प्रोविजनल मार्कशीट, तो जिस प्रोविजनल मार्कशीट के ऊपर तुमने कॉलेज प्रिंसिपल की सिग्नेचर ली थी एंड कॉलेज का स्टैम्प लिया था वो तुम्हें अपलोड करना है। थर्डली गुड मॉरल सर्टिफिकेट, जो तुमने गुड मॉरल सर्टिफिकेट के ऊपर सीनियर एडवोकेट्स के, 2 सीनियर एडवोकेट्स के DT के चैनल की सिग्नेचर ली थी वो तुम्हें अपलोड करनी है। एंड इन केस ऑफ एफिडेविट्स, जो एफिडेविट्स को तुमने नोटराइज कराया है अपनी डिटेल फिल करके लेजर पेपर पर प्रिंट आउट लेके एंड जिन्हें तुमने नोटराइज कराया है वो एफिडेविट जो है तुम्हें अपलोड करने हैं, ना कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ब्लैंक एफिडेविट्स, ये सारी चीजें तुम्हें अपलोड नहीं करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड फॉर्म फिल आउट करने से पहले अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे पूछ लेना, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना ग्रुप में, मैं तुम्हें जरूर मदद करूंगी, या फिर कोई भी डाउट है तो वो भी पूछ लेना, मैं उसमें भी तुम्हारी मदद कर दूंगी, ओके। फीस फॉर सनद एप्लीकेशन, तो देखो जो SC और ST कास्ट से बिलोंग करते हैं उनकी फीस जो है वो 125 रुपीज़ है एंड जो अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं उनकी जो फीस है वो
तो 600 और 700 समथिंग है। ओके, वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो देखो, जैसे ही तुम फॉर्म अपना सनद का फिल आउट कर देते हो एंड सबमिट करते हो, तो उसके बाद तुम्हें एप्लीकेशन नंबर मिलेगा थ्रू द मेल। ओके, देन उसके बाद विदिन 4 to 5 डेज अगर तुमने जो डिटेल्स अपनी डाली है वो सारी करेक्ट है एंड उसी के साथ डॉक्यूमेंट्स, फोटो जो भी है तुम्हारे वो सारे भी प्रॉपर है, एक्यूरेट है, तो उस केस में तुम्हें फर्स्ट एडमिट अप्रूवल आएगा। एंड इन केस तुमसे कोई गलती हो गई होगी या डॉक्यूमेंट कोई क्लियर नहीं होगा, तो उस केस में तुम्हें ऑब्जेक्शन आएगा। उस ऑब्जेक्शन को तुम्हें रिमूव करने कहा जाएगा, तो तुम सिंपली उसे रिमूव कर देना एंड सबमिट कर देना। देन उसके बाद तुम्हें फर्स्ट अप्रूवल आ जाएगा। ओके, अब दोनों ही केस में जिन्होंने प्रॉपर सबमिट किया उनको भी फर्स्ट अप्रूवल मिल जाएगा एंड जिन्होंने नहीं किया प्रॉपर फिल आउट अपनी डिटेल्स या डॉक्यूमेंट्स, तो उनको पहले ऑब्जेक्शन आएगा, वो रिमूव करने के बाद फर्स्ट अप्रूवल आ जाएगा। ओके, आफ्टर फर्स्ट अप्रूवल विदिन अगेन 4 to 5 डेज तुम्हें सेकंड अप्रूवल आएगा। देन उसके बाद फाइनली तुम्हें एक सुपर एडमिन अप्रूवल आता है। ओके, तो 3 अप्रूवल ऐसे आते हैं एंड जिस टाइम तुम्हें सुपर एडमिन अप्रूवल आएगा मेल के थ्रू, उस मेल के अंदर तुम्हें एक पीडीएफ भी दिया होगा। उस पीडीएफ में सिंपली तुम्हारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो होता है, उसे तुम्हें डाउनलोड कर लेना है। सबमिशन ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा। तो देखो, जैसे कि मैंने अभी तुम्हें कहा था कि जिस दिन तुम्हें सुपर एडमिन अप्रूवल आएगा उसी के साथ तुम्हें एक पीडीएफ भी आएगा, उसे तुम्हें डाउनलोड करना है एंड उसका तुम्हें प्रिंट आउट भी लेना है। अगेन लेजर पेपर पर ही लेना है। ओके, उस प्रिंट आउट के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए थे जब हम एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल आउट कर रहे थे, उन सारी डॉक्यूमेंट्स को तुम्हें अटैच कर लेना है एंड साथ ही तुम्हारे पास तुम्हारे 5 पासपोर्ट साइज फोटो होने चाहिए इन दी एडवोकेट अटायर, वो मस्ट है। तो वो भी तुम्हें, तो इन सारी चीज़ों को तुम्हें विदिन 14 डेज, जिस दिन से तुम्हें सुपर एडमिन अप्रूवल आया है उस दिन से लेकर अगले 14 दिन के अंदर तुम्हें इन सारी चीज़ों को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के ऑफिस में जाकर सबमिट करना है। बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा का जो ऑफिस है वो हाई कोर्ट के अंदर 2nd फ्लोर पर है, तो वहाँ जाके तुम सबमिट कर देना। ऑल तो वेबसाइट पे लिखा है कि 14 दिन के अंदर, आई मीन 14 डेज के अंदर तुम पोस्ट कर देना, पर पोस्ट मत करना। तुम खुद ब खुद वहाँ जाओ और अपने हाथों से ही अपना जो एप्लीकेशन है उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पूरा सेट तुम बना के लेकर तैयार रखोगे, उसे तुम खुद ब खुद जाकर सबमिट कर दो। ओके, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आउट ऑफ मुंबई रहते हैं एंड उन्हें मे भी पॉसिबल ना हो मुंबई के बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा के ऑफिस आना, तो उस केस में आप पोस्ट के थ्रू जो है अपनी डॉक्यूमेंट्स को जो है वो सेंड करा सकते हो। लेकिन फिर भी मैं अभी भी यही कहूँगी कि तुम खुद आओ और सबमिट करो। लेकिन अगर तुम्हें पॉसिबल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, 14 डेज़ के अंदर जो है तुम पोस्ट करा देना। बोनस टिप्स, तो तुम स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये कुछ 4 से 5 बोनस टिप्स हैं जो तुम्हें ज़रूर फॉलो करने चाहिए, तो प्लीज़ कंसिडर दिस। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हें मैंने जितना भी प्रोसेस को समझाया है वो समझ आ गया होगा एंड अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आने वाले वीडियोस में हम काफ़ी सारी बातें करेंगे रिलेटेड टू द लॉ फील्ड, एआईबी एग्जाम, तुम्हें कौन सा करियर एज अ लॉयर या एडवोकेट चूज करना चाहिए, कौन से फील्ड में तुम्हें जाना चाहिए, एआईबी रिलेटेड बातें करेंगे, टिप्स एंड ट्रिक की किस तरह से तुम एआईबी को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर सकते हो, कौन सी बुक्स जो है एआईबी के लिए इंपॉर्टेंट होगी एंड ऑल दैट स्टफ। ये सारी चीज़ों के बारे में हम आने वाले वीडियोस में बात करेंगे, तो मेक श्योर करना तुम इस चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो जरूर कर लेना, आई मीन सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड।